पहला अक्षर कौन है भागवत का? पहला अक्षर कौन है? भा। भा से क्या होता है? भा से होती है भक्ति। भक्ति कैसी हो? माला ले ली तुम भक्त बन गए ना। कई बार माला हाथ में रात, पकौड़ी पे नजर रात। एक बार तो हद हो गई, एक वैष्णव कोई माला कर रहे थे तो घर भाई ने कहा समोसा ले आओ, आज नाश्ता नहीं बना। भागते भागते गए मार्केट, समोसा ला करके रख दिए, उठाई माला, 2-4 माला बाकी रह गई थी, लगे जपने। अब लड़का वाले तो लड़का वाले, लड़का वाले ने समोसन की खुशबू से पहचान लो कि ये पन्नी में समोसा बंधे। तो लड़का वाले ने 2-2 धमके। अब इनकी नजर जाए और मंत्र भी बोले और माला भी खिसकाएं और नजर होता ही रहा है कि सब ना खा जाए, कछू तो धर दे। अब बार बार लड़का वाले कहा मैं कहां हूं कर रहे, माला करो हमें खान दो। बाद में हमने सुना कि उन्हें बीच में से ही माला छोड़वे पड़ी। बोले यार एक हाथ तो छोड़ दे भाई साहब, हमारो पेट भर जाए। तो इसे आप भक्ति का नाम देंगे? नहीं। भक्ति का अर्थ है पल पल छिन छिन ठाकुर जी की याद हमारे जीवन में बनी रहे। आहा, प्रभु की याद, ठाकुर जी की याद बनी रहे, यही भक्ति है। दूसरा अक्षर कौन सा है? ग। गा से क्या होता है? गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली, डीएड बीएड कर ली तो क्या आप ज्ञानी हो गए? ना जी ना जी ना। आपने पीएचडी कर ली, शास्त्र भी पढ़ लिए, वेद भी पढ़ लिया, तब भी आपको ज्ञानी नहीं माना जाएगा हमारे मत अनुसार। आप अपने आप को प्रधानमंत्री भी मानो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। दास के मतानुसार शास्त्र पढ़ने के बाद भी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो वो है जिसे यह सिद्धांत सिद्ध हो गया, भगवत कृपा कोई थी, भगवत कृपा कोई है और भगवत कृपा कोई रहेगी, ये जीवन में सिद्धांत आ गया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर है वा। क्या है भैया? तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा से क्या होता है? वा से होता है वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? आजकल को तो वैराग्य 2 मिनट को हो, घर में भाई खटपट सो चल बाबा की मटपट। घर में घर भाई से लड़ाई भाई सो उठाओ ठेला, चलो अब तो हम बाबा बनेंगे। चलो रेलवे स्टेशन लो पहुंचे टीकमगढ़ की, चलो ध्यान आओ, अरे 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 और तो सब ठीक है, हमाओ नाती बेचारो पप्पू हमारे बिना मर जे है। लड़ाई तो होते ही रहने, बाद में आके देख ले भी, फिर लड़ ले भी, फिर बाबा बन भी। और एक जने तो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। एक संत कह रहे थे महाराज हम एक गांव में गए तो हमने कहा कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई, 51-52 लग गई, बाबा बनो। बोले महाराज विचार हम भी कर रहे कि बाबा बने। हमारा बेटे का बेटा जब आता है तो कहता बाबा बाबा, तो हमें ध्यान आती बाबा बनो। बेटे का बेटा जब नाती आता ना तो बार बार कहता बाबा बाबा बाबा, तो हमें भी लगता बाबा बनो। लेकिन जब तक हम बाबा होने के लिए तैयार होते तब तक बेटी का बेटा आ जाता, वो कहता नाना नाना, हाँ वो आ जाता गोद में, और गोद में लिपट करके कहता हमारे मन में तो भाव है बाबा का, अब वो कहता नाना नाना। मतलब बोले एक तो कहता बाबा बनो, दूसरा कहता नाना, तो बराबर है मैच, इसलिए हम बन नहीं पाते। अरे भैया बाबा का मतलब, बैरागी का मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ना पड़े। श्रेष्ठ बैरागी वही है, सबसे बढ़िया बैरागी वही है जिसने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज से हम बुरे कर्म करने वालों की संगति नहीं करेंगे और ना ही बुरे कर्म करेंगे। जिसने बुरे कर्म से वैराग्य धारण कर लिया वो सबसे बड़ा वैरागी है। चौथा अक्षर क्या है भैया? भागवत का चौथा अक्षर है ता। ता से क्या होता? ता से होता है त्याग। त्याग कैसा हो? महाराज घर त्याग दें,
कपड़ा त्याग दें, अच्छा अन्न खाना त्याग दें, फल खाना प्रारंभ कर देते। ना जी ना जी ना, उसे त्याग नहीं कहते। ना ना, वो त्याग ही नहीं है जो घर त्याग दे। अच्छा घर त्यागना त्याग थोड़ी है। अच्छा घर त्याग भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, उस घर में नहीं जाते जहां जन्म लेते, बाकी चेला बुलाते तो खूब घुसते हो, फिर त्यागी कैसे? अरे उसी घर से क्यों दुश्मनी है जहां आपने जन्म लिया? त्यागी वो है जो उन लोगों का त्याग कर दे जो भगवान से दूर लिए जा रहे, जो सनातन से दूर लिए जा रहे, उन लोगों का जो त्याग कर दे वही सबसे बड़ा त्यागी है। महाराज किसी ने त्यागा, हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन, भय मोद मंगल का। पिताजी का त्याग प्रहलाद जी ने किया, भाई का त्याग विभीषण जी ने किया, माता जी का त्याग भरत जी ने किया, गुरु जी का त्याग बलि जी ने किया। जो भगवान से जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम संग। जिसके राम जी प्रिय नहीं, जिसकी जानकी जी प्रिय नहीं, जिनके ठाकुर जी प्रिय नहीं, ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे बड़ा त्यागी तो वही है। हम नहीं कहते भैया, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं। तो पहले तो भागवत के 4 अक्षर थे, भागवता। ठाकुर जी ने कहा देवी जी, हे प्रियाजू आओ, अब हम श्रीमद् भागवत में, श्री भागवत में विराजमान होएंगे, भागवत रूपी महापुराण में विराजमान होएंगे, तुम भी हमारे साथ विराजमान हो। तो श्री प्रियाजू, लाडलीजू, बिहारनीजू बोली महाराज हम तो श्री जो आपने कहा है भागवत रूपी महा सदग्रंथ में, उसमें बैठने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी बोले क्यों? श्री प्रियाजू बोली सरकार भागवत केवल आपकी है और आपके भक्तों की है, इसमें हमारा कहीं नाम भी नहीं है। नाम हो तो बैठे। ठाकुर जी बोले कैसे नहीं है नाम? इस श्लोकों में देखिए कई जगह आपका नाम आया। तो श्री प्रियाजू बिहारनीजू बोली सरकार इस श्लोकों में तो नाम आया, परंतु सैन बोर्ड में नाम नहीं लिखा। विद्यालय में भीतर जरूर पुस्तकें पढ़ाई जाती हो, पर बाहर लिख दिया जाए भोजनालय, तो किसी काम का है क्या? बाहर भी वही लिखना चाहिए जो भीतर हो, और भीतर भी वही होना चाहिए जो बाहर हो। ठाकुर जी बोले इसका मतलब जाओगी नहीं? श्री प्रियाजू बोली हम नहीं जाएंगे। भगवान भागे भागे व्यास जी के पास गए, बोले भैया तुमने तो हमारी लड़ाई विधवा दी। व्यास जी बोले काय महाराज? बोले भैया भागवत में तुमने हमाओ नाम तो दे दो, भा माने भक्ति, भा माने भगवान, पर श्री प्रियाजू को नाम नहीं दो तो वो आने को लिए तैयार नहीं है। नाम बढ़ाओ। तो पहले तो केवल भागवत नाम था, परंतु ठाकुर जी के निवेदन करने पर भागवत में 2 अक्षर और जोड़े गए, श्रीमद। श्री माने होता है लक्ष्मी, श्री माने होता है राधा, श्री माने होता प्रियाजू, श्री माने होता है लाडलीजू, श्री माने होता है ठकुरानी, श्री यानी राधिकाजू, श्री यानी वृंदावन विहारिणीजू, श्री यानी रम्या, श्री यानी वृषभानुलली, श्री यानी कीर्ति की लली। हा? तो जब श्री नाम जोड़ दिया, बाद में जोड़ा मद। मद क्यों लगाया? बोले भैया मद भी तो जरूरी है, बीच में वरना समास संधि गड़बड़ हो जाएगी, तो बाद में मद जोड़ दिया।
मद का अर्थ क्या होता? श्री माने होता लक्ष्मी, पर मद का अर्थ होता चढ़ जाना। कहते ना मत वाला है, बड़ा बड़ा मस्त है, आंखें चढ़ी चढ़ी दिख रही, मद है उसे पद का, पैसे का, रूप का, संपत्ति का, गुण का, शक्ति का, विद्या का मद है उसे कहते हैं मद। मद का अर्थ चढ़ जाना, जो अपने आप में जो उसके पास भगवत कृपा है उसमें भूला रहे विशेष। और देखो ये बात अतिशयोक्ति नहीं है, भगवान हमारे हैं ये बढ़िया भाव है, लेकिन केवल हमारे हैं ये गड़बड़ भाव है। उसी प्रकार मद का मतलब चढ़ जाना, खुमारी लेकिन अलग होती, मत वाला अलग होता है। खुमारी में तो एक स्मरण रहता कि हमें वापस आने का मौका है। नानक को खुमारी चढ़ी, मीरा को खुमारी चढ़ी, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को खुमारी चढ़ी, परंतु साधु जी आप लोग मद का अर्थ अपने अनुसार मत निकालना कि शाम से पीने लगो। गुरु जी कह रहे थे मद का अर्थ चढ़ जाना। अरे भैया संसार रूपी मद चढ़ना बेकार है, जिसके जीवन में ठाकुर की भक्ति का मद चढ़ जाए वही मत वाला सच्चा है। वाह, जय 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 जय, पधारो। जिसके जीवन में राम जी की श्याम जी की भक्ति चढ़ जाए ना भैया, वो मत वाला है। बड़ा मत वाला है। मस्ती चढ़ी, मीरा को चढ़ी, नानक को चढ़ी, विवेकानंद को चढ़ी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को चढ़ी, मस्ती चढ़ी। अरे और छा के महाराज मधुकर शाह जी को राम नाम की वैष्णव जन की मस्ती चढ़ी। और छा के राजा महाराज मधुकर शाह, उनकी धर्मपत्नी श्री गणेश देवी जी, उनको भी मस्ती चढ़ी। लेकिन ये मस्ती जो चढ़ी ना, इनमें उन्हें भान है, इनमें उन्हें ठाकुर जी पर विश्वास है, अटल विश्वास। बोलो सीताराम। विश्वास का देखो भाई, राम जी के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने संत के ऊपर, अपने बुद्ध पुरुष के ऊपर, अपने महापुरुष के ऊपर अगर जीवन जीने की कला आपको सीखनी है ना, जीवन में रस आपको चाहिए ना, जीवन में आनंद चाहिए ना, तो अपने गुरु पर, संत पर, इष्ट पर अटल विश्वास करो। अटल का मतलब दृढ़, मजबूत, एकनिष्ठ।